ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक छोटी सी कहानी है कि एक घर में एक साधु भिक्षा मांगने आता है। तब घर की जो औरत है वो कोयलों को जलाकर उस पर रोटी सेकती रहती है। तो वो कहते हैं भगवती भिक्षान देही। तो औरत कहती है चले जाओ, यहाँ भिक्षा मत मांगो। तो फिर भी वो कहता है भगवती भिक्षान देही। फिर वो कहती है चले जाओ, सुना नहीं तुमने? तो साधु कहता है अरे कुछ तो दे दो। तो वो दो जलते हुए कोयले उठाकर उसके झोली में डाल देती है और बड़ा खुश होकर साधु आगे चल पड़ते हैं। एक साधु दूसरा उसको पूछता है कि भैया तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? तुमको तो उन्हें जले कोयले दे दिए, कुछ तो रोटी वोटी तो दिया नहीं। उन्होंने कहा कि आज उसने जले कोयले दिए हैं, कल रोटी भी देगी, क्योंकि उसको अभी कम से कम पहले मना कर रही थी, अभी कुछ ना कुछ तो दिया उसने, तो देने की उसको आदत पड़ेगी। उस तरह से उसका आगे जाके कल्याण होगा। साधु लोग हमेशा जो भी सोचते हैं वो आम आदमी की तरह नहीं सोचते, वो हमेशा दिव्य स्तर पर सोचते हैं। तो ये देने की जो क्रिया है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि बाल्यकाल से ही हमारे घर में हमें अपने बच्चों को ये दान देने की आदत लगानी चाहिए। क्योंकि हमारा धन जो है, चाहे हम डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं और कुछ छोटी मोटी नौकरी करते हैं, या वकीली का पेशा करते हैं, या पुलिस की नौकरी करते हैं, सभी प्रकार के धन कमाने में कुछ ना कुछ दोष होता है। कभी कभी हम आलस से कर लेते हैं, कभी कभी हम चीटिंग कर लेते हैं, कभी कभी काम नहीं करते हैं। तो किसी भी प्रकार के धन कमाने के बीच में दोष होते ही होते हैं, क्योंकि भौतिक दुनिया में जिसमें हम जी रहे हैं वो हमें हमेशा दोषों से लिप्त कर देती है। दोष से रहित होकर हम अपना धन नहीं कमा सकते। तो वो धन जब हम कमाते हैं तो उसकी रोटी घर पे आती है, उसकी रोटी हम लोग खाते हैं। तो वो जो धन का अंदर जो दोष है, धन के अंदर का, वो हमारे मति में प्रभाव करता है रोटी के माध्यम से। क्योंकि उसी दूषित धन से हम रोटी कमाते हैं, रोटी बनाते हैं, रोटी खाते हैं। जो भी अन्न खाते हैं, जो भी वस्त्र पहनते हैं, जो भी कमरे में रहते हैं, जो भी साधनों को उपयोग करते हैं उस धन के माध्यम से, वो धन की जो चेतना है, दूषित चेतना, वो हमारे मति को, हमारे चेतना को दूषित कर देती है। इसीलिए शास्त्र में गृहस्थों के लिए, चाहे आपका धन अति सात्विक शुद्ध धन है या आपका धन दोषपूर्ण है, दोनों ही अवस्था में हमारे शास्त्रों ने कहा है कि गृहस्थों को सदैव अपने
आमदनी का, अपने धन अर्जन का कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में दान करना चाहिए। जब भगवान की सेवा में हमारे कमाए हुए धन का कोई हिस्सा हम दान देते हैं तो हमारा बाकी धन जो है वो दूषित होने पर भी पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। फिर उस बचे हुए धन से जब हम रोटी कपड़ा मकान कमाते हैं और लाते हैं और उसको उपयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उसका हमारे मति पर दुष्परिणाम नहीं होता है। और दूसरी बात है कि धन अगर हम कमाएंगे और उसको दान नहीं देंगे और वो पड़ा रहेगा तो पड़ा हुआ धन भी माया का एजेंट होता है, वो हमारी मति को भ्रष्ट करता है। उपयोग में न लाया हुआ धन, दान में न दिया हुआ धन कलयुग में, भौतिक दुनिया में मनुष्य की चेतना पर बड़ा बुरा असर करता है, दुष्परिणाम करता है। इसलिए हर शास्त्र में, चाहे वो क्रिश्चियन शास्त्र है, इस्लाम शास्त्र है, हिंदू शास्त्र है, सिख शास्त्र है, हर शास्त्र में, हर धर्म में कमाए हुए धन का कुछ ना कुछ हिस्सा भगवान की सेवा में देने का विधान दिया गया है। इसलिए अगर हमें शुद्ध चेतना से भगवान के नाम का जप करना है तो हमें हमारे कमाए हुए धन में से कुछ ना कुछ हिस्सा, शास्त्र कहता है 10% मिनिमम, हमको प्रत्यक्ष भगवान की सेवा में या भगवान की भक्तों की सेवा में या भगवान के नाम के प्रचार की सेवा में ये धन दान देना चाहिए। तब हमारी चेतना उस धन से खाए हुए रोटी से शुद्ध रहेगी और उस शुद्ध चेतना में हम भगवान के नाम का जप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। नहीं तो बिना दान दिए धन से जो भी हम खाएंगे वो हमारी चेतना को दूषित करती रहेगी और वो दूषित चेतना से हम हमारा जप शुद्ध कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए, ये जो देने की, हाँ, दातृत्व कहते हैं उसको, वो देने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने इस विश्व में कुछ भी नहीं लाया है। ये शरीर भी हमको भगवान ने दिया है, ये मन भी हम भगवान ने दिया है, ये बुद्धि भी जिसके द्वारा हम धन कमाते हैं वो बुद्धि भी भगवान की दी हुई है। अन्न वस्त्र निवारा ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और सब वो हम मेरा 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 कहते हुए उसको उपयोग में लाते हैं। लेकिन सही चेतना यह है कि सब कुछ भगवान का है और ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, उसमें से कुछ हिस्सा हमारे मेंटेनेंस के लिए, उदर निर्वाह के लिए, जीवन चलाने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए उपयोग में लाने का अधिकार हमको दिया है। लेकिन उसमें से भी कृतज्ञ भावना से, ऋणी भावना से हमें भगवान को, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम के प्रचार में धन का दान देना चाहिए। जब तक हमारे अंदर देने की प्रवृत्ति है तो संचय प्रवृत्ति के दोष से हम मुक्त रहते हैं। संचय प्रवृत्ति क्या होती है? जमा करना, सब कुछ जमा करना, जमा करना, एक्यूमुलेट एक्यूमुलेट, उससे भयंकर दोष लगता है। और दातृत्व की आदत से हम उस संचय प्रवृत्ति के दोष से मुक्त हो जाते हैं, हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। फिर शुद्ध चेतना में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नामस्मरण, नाम जप बहुत अच्छी तरह से हो सकता है और कर्मों के फलों में फंसने के बजाय जीवन के लक्ष्य को हम बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।